तो पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी बेन 10 क्लासिक सीरीज के सीजन 1 के 5 एपिसोड के मिस्टेक के बारे में, जिन एपिसोड के नेम थे एंड देन देयर वेयर 10, वॉशिंगटन बीसी, द क्रैकन, परमानेंट रिटायरमेंट एंड हंटेड। अब आगे तो ये मिस्टेक है बेन 10 के लास्ट लाफ एपिसोड से। तो पहले सीन में जब हमें रिपजॉस की आंखें ग्लो होते हुए दिखाई जाती हैं तो उसकी आंखें ग्रीन ग्लो कर रही होती हैं, लेकिन एक्चुअली रिपजॉस की आंखों का कलर तो वाइट है। यहाँ पर जब कैमरा रिपजॉस के फेस की तरफ जूम होता है तो हम उसके दोनों शोल्डर को देख सकते हैं कि प्लेन हैं, लेकिन रिपजॉस के एक शोल्डर पर ओमनिट्रिक्स का साइन है जिसकी वजह से उसका एक शोल्डर ब्लैक है। ये मिस्टेक है बेन 10 के केविन 11 एपिसोड से। इस वाले सीन में जब हमें बेन और ग्वेन देखने को मिलते हैं तो ग्वेन की टी शर्ट पर कोई भी कैट का सिंबल नहीं होता। यहाँ पर जब बेन और केविन चोरी कर रहे होते हैं तो दो पुलिस वाले इन दोनों को पकड़ने के लिए आते हैं, जिनमें से एक को केविन डिफीट कर देता है, लेकिन दूसरे के बारे में तो कुछ पता ही नहीं चलता कि दूसरा कहाँ गायब हो गया। यहाँ इस वाले सीन में जब हीट ब्लास्ट ट्रेन को पिघलाता है अपनी पकड़ बनाने के लिए और उसके बाद बेन 10 तुरंत ही नॉर्मल हो जाता है, तब भी बेन 10 इसे पकड़े रहता है। लेकिन हीट ब्लास्ट ने जब इसको पिघलाया था तो ये गर्म होना चाहिए ना, क्योंकि लोहे को ठंडा होने में टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर तो लोहा बहुत जल्दी ठंडा हो गया। यहाँ पर जब ग्वेन खिड़की की तरफ जाती है तो ग्वेन की कॉलर उसके मुंह पर आ जाती है, लेकिन ग्वेन की टी शर्ट में तो कोई कॉलर ही नहीं है। यहाँ पर जब बेन 10 इस छत पर गिरता है तो बेन 10 की ओमनिट्रिक्स टेढ़ी होती है। यहाँ पर जब बेन 10 फोर आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होने वाला होता है तो रस बकेट में काफी ज्यादा जगह हो जाती है, लेकिन एक्चुअली में तो रस बकेट में इतनी जगह है ही नहीं कि फोर आर्म्स आ पाए। यहाँ पर जब केविन फोर आर्म्स को एब्जॉर्ब करता है तो उसके लॉक वाला लॉकेट गायब हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब केविन नॉर्मल होता है तो उसका लॉक वाला लॉकेट वापस आ जाता है। अब केविन के पास तो कोई ओमनिट्रिक्स है नहीं जो उसके क्लॉथ्स को स्टोर करे। यहाँ पर कुछ देर के लिए म्यूटेंट फोर आर्म्स केविन की 5 उंगलियां हो जाती हैं। ये मिस्टेक है बेन 10 के टूरिस्ट ट्रैप एपिसोड से। यहाँ पर जब बेन इस बच्चे को चिढ़ा रहा होता है तो बेन 10 की ओमनिट्रिक्स के डायलर का कलर ग्रीन और व्हाइट हो जाता है। यहाँ पर जब स्ट्रिंग फ्लाई हंस रहा होता है तो उसकी पूंछ उल्टी होती है। यहाँ पर इस वाले फोटो में आप देख सकते हो कि ग्वेन की टी शर्ट पर से कैट का सिंबल गायब है। यहाँ पर जो दिस इज इट का साइन हमें देखने को मिलता है ये कहाँ लटक रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई रस्सी भी नहीं लगी हुई और ये दीवार पर भी नहीं टंग रहा, तो ये क्या हवा में उड़ रहा है। यहाँ पर फोर आर्म्स के टी शर्ट की लाइन ब्लैक और व्हाइट हो जाती है कुछ टाइम के लिए। यहाँ पर ग्वेन, ग्रैंडपा, बेन और ये आदमी खड़ा हुआ है और ये तीनों मूवमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्वेन कोई मूवमेंट नहीं करती, क्योंकि ग्वेन का यहाँ पर सिर्फ एक PNG ऐड किया गया था, ना कि उसकी आर्ट स्टाइल बनाई गई थी। यहाँ पर हमें जब मेगावॉट से अपग्रेड फाइट कर रहा होता है तो कोई भी मैन होल नहीं देखने को मिलता, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये मैन होल यहाँ पर आ जाता है ताकि अपग्रेड इसके अंदर घुस सके। यहाँ पर जब कैमरा अपग्रेड के फेस की तरफ जूम होता है तो अपग्रेड की फेस की लाइन बढ़ जाती है। यहाँ पर ग्वेन, बेन और ग्रैंडपा रस बकेट के आगे वाली सीट पर बैठे हैं, लेकिन रस बकेट में तो आगे 2 ही सीट हैं, तो बेन कौन सी सीट पर बैठा है। यहाँ पर जब ये थर्मामीटर गिरता है तो यहाँ पर इस गाड़ी पर कोई भी सपोर्ट नहीं होती जिसकी वजह से ये थर्मामीटर रखा रहे, और यहाँ पर ये रस्सी भी हमें देखने को मिलती है, तो टेक्निकली तो इस गाड़ी को भी इस थर्मामीटर के साथ गिर जाना चाहिए था। यहाँ पर बेन 10 की ओमनिट्रिक्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ पर बेन 10 की ओमनिट्रिक्स कुछ देर के लिए उसकी कलाई से गायब हो जाती है। तो ये मिस्टेक है बेन 10 के द अलायंस एपिसोड से। तो यहाँ पर जब फोर आर्म्स ग्वेन और ग्रैंडपा को लेके चला जाता है और ये गैस स्टेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो यहाँ पर पीछे तो रस बकेट खड़ी हुई थी, तो ये रस बकेट को भी तो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था, लेकिन अगले ही सीन में रस बकेट हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हुई मिलती है। और चलो उस एक्सीडेंट से रस बकेट बच गई होगी, तो रस बकेट को यहाँ तक लेके कौन आया। यहाँ पर बेन 10 एलियन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए ओमनिट्रिक्स के डायलर को ऊपर उठाता है। रोजो जब देखती है तो डायलर नीचे होता है, लेकिन ये दोनों काम तो एक ही टाइम में हुए थे ना। यहाँ पर जब रोजो ग्लास तोड़कर आती है अंदर तो ग्लास के कोई भी टुकड़े हमें देखने को नहीं मिलते। ऐसा कैसे हो सकता है, जब रोजो ने ग्लास तोड़ा था तो टुकड़े तो जमीन पर गिरने चाहिए थे, और एक्चुअली में गिरे भी थे, लेकिन यहाँ पर जमीन पे हमें कोई टुकड़ा देखने को मिलता ही नहीं है। यहाँ पर देखो रोजो के पीछे एक ब्लू कलर की पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन अगले ही सीन में ये गाड़ी गायब हो जाती है। लेकिन अगले ही सीन में ये वाली गाड़ी दोबारा आ जाती है, लेकिन वो ब्लू कलर की नहीं होती, ब्लैक कलर की होती है। यहाँ पर जब एक्सेलरेट रोजो को पंच मारता है तो कुछ टाइम के लिए एक्सेलरेट का पंच ह्यूमन हैंड जैसा हो जाता है। यहाँ पर देखो एम्बुलेंस में गेट ही नहीं है, तो ये मिस्टेक है बेन 10 के लकी गर्ल एपिसोड से। तो यहाँ पर ग्रैंडपा, ग्वेन और बेन फ्लोटिंग कर रहे होते हैं हवा में, तो कुछ देर के लिए ग्वेन के शूज का कलर ब्लू हो जाता है पूरी तरह से, लेकिन एक पल बाद ही ब्लू कलर गायब हो जाता है शूज में से। अब देखो इस वाले सीन में हमें लकी चार्म कुछ अलग तरीके का दिखाया जा रहा है।
लेकिन जब ग्वेन लकी चार्म को पहनती है तो कुछ अलग ही तरीके का होता है। यहाँ पर कुछ टाइम के लिए ग्वेन के हेयर का ही स्टाइल बदल जाता है। यहाँ पर जब हमें वाइल्ड मट देखने को मिलता है तो वाइल्ड मट का एक लिप ब्लैक और एक लिप ऑरेंज होता है, लेकिन उसके दोनों लिप्स ब्लैक ही हैं। यहाँ पर जब बेंटन ओमनीट्रिक्स को ऊपर उठाता है तो ओमनीट्रिक्स सिर्फ थोड़ी सी ही ऊपर उठती है, लेकिन हम सभी को पता है ओमनीट्रिक्स काफी ऊपर उठती है। यहाँ पर इस वाले सीन में ग्वेन के पीछे लकी गर्ल का मास्क रखा हुआ है, लेकिन लकी गर्ल के मास्क का कलर ही अलग है। यहाँ पर कुछ टाइम के लिए बेन की आंखें टेढ़ी हो जाती हैं। ये मिस्टेक है बेंटन के स्मॉल प्रॉब्लम एपिसोड से। तो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए ओमनीट्रिक्स का डायलर अलग सा होता है। तो देखो यहाँ पर ग्रे मैटर का फेस बैकग्राउंड ने ही आधा कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये बंदा दोनों हाथों से ग्रे मैटर को पकड़ रहा है, लेकिन ग्रे मैटर को तो एक हाथ से भी पकड़ा जा सकता है ना। और यहाँ पर देखो ग्रे मैटर इसके हाथ में है, लेकिन थोड़ी देर बाद ग्रे मैटर इसकी शर्ट के अंदर आ जाता है। अब ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि ग्रे मैटर तो उसके हाथ में ही था ना, और इतनी जल्दी शर्ट के अंदर भी आ गया। ये मिस्टेक है बेन 10 के सीक्रेट्स एपिसोड से। तो इस वाले सीन में जब हमें फोर आर्म्स और स्ट्रिंग फ्लाई की वीडियो देखने को मिलती है तो इन दोनों के हाथों से ग्लव्स गायब हैं। यहाँ पर देखो जब हीट ब्लास्ट में बेन 10 ट्रांसफॉर्म होके जाता है तो रस बकेट में दो दरवाजे होते हैं। यहाँ पर ग्वेन की टी शर्ट पर कैट का सिंबल कुछ अलग तरीके का है, और यहाँ पर तो कैट के लोगों की आंखें ही गायब कर दी। यहाँ पर देखो ग्वेन ने ग्रैंडपा का आधा हाथ ढक लिया। यहाँ पर गोस्ट फ्रेक चाहता तो इंटेंजिबल होकर भी माउंट रस्मो से निकल सकता था, लेकिन गोस्ट फ्रेक ने ऐसा नहीं किया, और वो तब भी इंटेंजिबल नहीं हुआ जब विलगैक्स ने उसके पंजा मारा था। अब यहाँ पर जब गोस्ट फ्रेक रस बकेट से बाहर निकलता है तो उसका कलर चेंज नहीं होता, बल्कि वैसा ही कलर होता है। लेकिन यहाँ पर तो गोस्ट फ्रेक इंटेंजिबल था ना, तो उसका कलर कुछ अलग होना चाहिए था। तो ये कवर कर दी मैंने बेन 10 क्लासिक के सीजन 1 की सारी मिस्टेक। अब सीजन 2 पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पर 2K लाइक करवा दो बस, और ज़्यादा नहीं मांग रहा मैं, क्योंकि आजकल वीडियोस पे रिस्पांस ढंग का आ नहीं रहा आपका। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।